दिल्ली में फिर तलब किए गए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस का दावा, सीट बंटवारे का मुद्दा 80% तक सुलझा। आगामी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि सीट बंटवारे का मामला 80% सुलझा लिया गया है, बाकी 20% मुद्दों पर बातचीत जारी है। महायुति के नेताओं के बीच फोन पर चर्चा चल रही है। फडणवीस ने कहा कि बाकी मुद्दे भी सुलझा लिए जाएंगे और एक बेहतर गठजोड़ बनेगा। दूसरी ओर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सोमवार 11 मार्च को फिर से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ साथ उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया है। इससे माना जा रहा है कि तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे का पेंच अभी सुलझा नहीं है। इन सीटों पर मंथन जारी। शिंदे सेना की वाशिम, यवतमाल, भावना, गवली, रामटेक, कृपाल तुमाने, मावल, श्रीरंग, बाड़ने, कोल्हापुर, संजय मांडलिक और पालघर राजेंद्र लोकसभा सीटों को लेकर महागठबंधन में विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ सीटें गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए मांगी हैं। इसके अलावा कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदलने के लिए भी कहा गया है। अजीत पवार को बीजेपी सिर्फ 4 लोकसभा सीटें देना चाहती है। पवार 17 लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने 4 लोकसभा सीट बारामती, सतारा, रायगढ़ और शिरूर मांगी है। बीजेपी 17 सीट छोड़ने के बदले परभणी सीट अजित पवार गुट को देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों का हाल, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन 25 सीट पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 23 पर जीत हासिल की थी और उसकी तत्कालीन गठबंधन सहयोगी या विभाजित शिवसेना ने जिन 23 सीट पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 18 पर जीत दर्ज की थी। विपक्षी गठबंधन में शामिल अविभाजित एनसीपी ने 19 सीट पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी।